मिथ्या और झूठ प्रस्तुत किया माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से भारतीय जनता पार्टी ने कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हुआ। दरभंगा के लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो जिस तरह से वास्को डी गामा गोवा के तट पर आकर के भारत की खोज किए थे, उसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है वो शोभना के इलाके में पहुँच करके खोज कर रहे हैं कि कहाँ पर है एम्स। दरभंगा एम्स बिहार जो है उसको लेकर पूरे ट्विटर पे मीम्स भी बनता हुआ नज़र आया और वीडियो भी बनता हुआ नज़र आया, जहां एक तरफ लोग उस पर कटाक्ष करते हुए नज़र आए कि 700 का बेड है, मतलब 700 बेड वहां पे उपलब्ध है, बड़ी सी भवन है। अब इसी पे आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। राजद प्रवक्ता हमारे साथ उपस्थित हैं एजाज अहमद जी। और उससे पहले आपको बता दूँ कि मिथिला से संबंध रखने वाले सांसद जो हैं वो प्रतिनिधि बने हैं और भाजपा की तरफ से गए हैं राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपने कि अनर्गल बातें चल रही है दरभंगा एम्स को लेकर। इस चीज़ पे आज हम इनसे जानेंगे, क्या कुछ कहिएगा। राज्यपाल के पास गए हैं लोग ज्ञापन सौंपने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मिथ्या और झूठ प्रस्तुत किया माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिना एक ईंट का वहाँ पर गिरे हुए, बिना ज़मीन मिले हुए एम्स के निर्माण की घोषणा कर दी, उससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी जैसे पद के रहते हुए उन्होंने किस तरह से मिथ्या और झूठ से प्रचारित किया कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। जबकि सबको पता है कि दरभंगा में एम्स के लिए अभी ज़मीन भी केंद्र सरकार नहीं ले पाई है, जबकि बिहार सरकार ने 151 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करा दिया शोभना बाईपास में। लेकिन जब उसकी सर्वेक्षण हुई, केंद्रीय टीम आई, तो उसने सहमति बिंदु पर सारी बातों को मान लिया। यहाँ पर जैसे ही स्थानीय नेताओं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ पर बातें हुई कि इस एम्स को कहीं ना कहीं रोकना है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि एम्स का अगर निर्माण हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उसी दृष्टिगत वहाँ जब केंद्रीय टीम पहुँचती है तो स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट देती है कि दलदली ज़मीन है, जबकि बिहार सरकार ने अपने स्तर से कहा था कि ज़मीन की भरावट के लिए हम 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का काम करेंगे। लेकिन ये लोग तो करना नहीं चाहते थे और किए भी नहीं, लेकिन निर्माण की घोषणा प्रधानमंत्री के स्तर से करवा दी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप देखे होंगे कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हुआ, दरभंगा के लोग आश्चर्यचकित रह गए। लोग पूछने लगे एक दूसरे से कि कहाँ दरभंगा में एम्स का निर्माण हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे के सारे खुश नज़र आए कि चलो प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए इलाज की व्यवस्था करवा दी है दरभंगा एम्स से, हम लोग वहीं इलाज के लिए चलेंगे। पूरे बिहार से दरभंगा एम्स की ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुँचे दरभंगा में। जब दरभंगा पहुँचते हैं तो जिस तरह से वास्को डी गामा गोवा के तट पर आकर के भारत की खोज किए थे, उसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है वो शोभना के इलाके में पहुँच करके खोज कर रहे हैं कि कहाँ पर है एम्स। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा तो कर दिया, अब हर गली मोहल्ले में भाजपा के एक एक नेता और कार्यकर्ता खोज रहे हैं एम्स को, लेकिन इनको एम्स नहीं मिल रहा है। एम्स मिलेगा भी कहाँ से। एजाज जी, एक प्रश्न है। गोपाल जी ठाकुर वहाँ से सांसद हैं। अब एक सांसद का ये जवाबदेही और एक जिम्मेवारी भी बनता है कि हमारे क्षेत्र में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या मिथक जो बातें हैं वो फैलाई जा रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से वो रखते हैं, क्योंकि वो एक सबसे पहले जनसेवक हैं, जनता से चुने गए प्रतिनिधि हैं। लेकिन वो अब गए हैं ज्ञापन सौंपने। देखिए, नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, ठाकुर जी सांसद हैं तो उनको सबसे पहले एक वक्तव्य देना चाहिए था कि प्रधानमंत्री के स्तर से जो बातें कही गई है एम्स के निर्माण के संबंध में ये मिथ्या है और इसके लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं। उनको तो दरभंगा की जनता से, मिथिलांचल की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि मेरे यहाँ का जनप्रतिनिधि रहते हुए इस तरह का चूक हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री के स्तर से, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन उल्टे ये लोग नए तरह का कहानी गढ़ रहे हैं, नई बातें प्रचारित कर रहे हैं। इस तरह की बातें जो लोग प्रचारित कर रहे हैं उनको जनता खोज रही है, जनता समझ रही है कि ये लोग अब
उस मामले को ढकने के लिए, उस मामले को छिपाने के लिए नित नए नए बातें फैला रहे हैं। लेकिन चाहे जितना भी बात फैला लें, अब तो दरभंगा के लोग इस बात के लिए खोज रहे हैं कि जो काल्पनिक एम्स का निर्माण किए हैं उनको हम काल्पनिक तौर पर भी वोट देने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि 2024 में आपने जिस तरह से 23 में एम्स का निर्माण काल्पनिक प्रस्तुत किया है, उसी तरह से 2024 के चुनाव में काल्पनिक तौर पर आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, क्योंकि दरभंगा और मिथिलांचल के लोगों के साथ जो धोखा हुआ, जिस तरह से मिथ्या प्रचार किया गया, प्रधानमंत्री के स्तर से कहीं ना कहीं झूठ परोसा गया, इससे आम आवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और वो लोग खोज रहे हैं उन लोगों को जो वास्को डिगामा की तरह एम्स के जो बिल्डिंग है उसके खोज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता डर से दरभंगा जा नहीं रहे हैं। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति हो गई है। उसी तरह से आपने देखा होगा 5-6 महीना पहले गृह मंत्री अमित शाह जी जब पूर्णिया पहुंचते हैं तो बिना हवाई पट्टी बिना हवाई अड्डे के निर्माण के हवाई जहाज़ उड़ाने का काम किए। तो भाई, आप प्रधानमंत्री हो, आप गृह मंत्री हो, आप देश के जिम्मेवार व्यक्ति हो, इस तरह की घोषणा करके जनता को भ्रम में रखने का काम क्यों करते हैं? तो उनको पहले आप जुमलाबाजी करते थे, अब भ्रम की नीचे से कैसे? मतलब क्या मतलब? नीचे से कैसे? उनके पास सारा इंटेलिजेंस इनपुट होता है। हाँ। वो अपने विभाग के माध्यम से भी पता करवा सकते हैं, लेकिन भाई क्यों नहीं पता किए? ये किसकी जिम्मेवारी थी? इससे ही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गैर जिम्मेवार है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, जनता के सोच के साथ नहीं है, सिर्फ वोट के लिए और वोट के लालच में मिथ्या प्रचार करके कहीं ना कहीं जनता और जनता को भ्रम में रखना चाहती है। लेकिन अब भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी। अब हर चीज़ का लोग हिसाब रखते हैं। आने वाले समय में उस हिसाब को सूद समेत लोग बदला लेने का काम करेंगे।